गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमातर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 82 करेंगे माता का आंचल। हम 2 फरवरी की ये वर्कशीट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम एक नए पाठ का शुभारंभ करेंगे जिसमें अपने बचपन की यादों को तरोताज़ा करने का सौभाग्य मिलेगा। केवल पाठ ही नहीं, पूरक पुस्तक कृतिका का अवलोकन करेंगे और श्री शिव पूजन साहे द्वारा लिखी कहानी माता का आंचल का अध्ययन करेंगे। माता का आंचल में ग्रामीण जीवन की कहानी सहज सरल भाषा में कही गई है। कहानी में देशज शब्दों का प्रयोग बहलता से किया गया है। चलिए, तो देखो, शिव पूजन साहे जी का जन्म बिहार के भोजपुर के जिले उनवास गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। शिव पूजन साहे अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, माधुरी, हिमालय, बालक आदि कई पत्रिकाओं का संपादन किया है। वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी रहे हैं। साहे जी मुख्यतः गद्य लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी प्रमुख गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। साहित्य सेवा करते हुए सन 1963 में उनका देहांत हो गया। साहित्य सेवा का मतलब है कि साहित्य में अपनी रचनाएं देते हुए। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे माता पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा लारने बैठ जाते थे। हम बचपन से उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पाठ पर बिठा लेते। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार में बबूत खूब खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। बबूत रमाने से हम खासे बम बोले बन जाते थे। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे इसको। इस चैप्टर आज हमारा शुरू ही हुआ है, तो आगे धीरे धीरे वर्कशीट्स में इसको पूरा करेंगे। तो ये आपके 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 6 क्वेश्चन में से आपकी एक कार्यपत्र की गतिविधि है, यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको ना गतिविधि में क्या करना है, जैसे बचपन बहुत छोटे जब आप थे, बिल्कुल निन्ने से थे, ठीक है, 3-4 साल 5 साल के लगा लो जब आप थे, तब आप किस टाइम उठते थे, किस टाइम सोते थे, क्या करते थे, वो लिखना है आपको। ठीक है, दिनचर्या लिखनी है। और अभी कितने बजे उठते हो, जैसे स्कूल जाना होता है तब कितने बजे उठते हो, तो वो आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पाठ के लेखक का क्या नाम है और उन्हें बचपन में किस नाम से जाना जाता था। माता का आंचल पाठ के लेखक का नाम शिव पूजन साहे है। उन्हें बचपन में भोलानाथ नाम से जाना जाता था। लेखक का साहित्यिक परिचय लिखिए। साहित्यिक परिचय का मतलब होता है कि उन्होंने साहित्य में क्या क्या किया है। शिव पूजन साहे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। उन्होंने जागरण, माधुरी, हिमालय, बालक आदि कई पत्रिकाओं का संपादन किया है। उनकी प्रमुख गद्य कृतियाँ देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि हैं। वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी रहे हैं। लेखक के अनुसार बाल्यावस्था में बम भोला कब बन जाते हैं। बाल्यावस्था में लेखक की लंबी लंबी जटाएं थी। जब उनके शरीर पर भभूत रम जाती थी तो लेखक बम भोला बन जाते थे। लेखक के अनुसार प्रातःकाल में उनके पिता की दिनचर्या क्या थी। प्रातःकाल में लेखक के पिता उठने के बाद नहा धोकर बबूत लगाकर पूजा पाठ करने बैठ जाते थे। बबूत से आप क्या समझते हैं। बबूत को भस्म, विभूति, राख भी कहते हैं। बबूत पवित्र राख होती है जो अनुष्ठानों में जली हुई सूखी लकड़ी या सूखी गाय के गोबर से बनाई जाती है। इसे साधुओं द्वारा माथे पर या दोनों बाहों के बीच पूरे शरीर पर भी लगाया जाता है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग पंक्तियों का भावार्थ है कि जब मनुष्य अपनी जवानी में होता है तब उसे किसी भी बात की कोई चिंता या फिक्र नहीं होती है। वह अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती खेलता कूद करता है। अब देखिए, गतिविधि में आपको देशज शब्द चाटने हैं और उनका अर्थ लिखना है। संग साथ हो गया, तड़के प्रातःकालीन या सुबह हो गया, दिक हो गया परेशानी, लिलार हो गया माता। अब जो गतिविधि है आपकी कि अपने बचपन और वर्तमान के समय की प्रातःकालीन दिनचर्या को लिखिए, तो वो आपको लिखनी है। ओके, अब इस दिनचर्या में ना आप लोगों को किस तरीके से लिखना है। फॉर एग्जांपल, आप जब 5 या 6 या 7 साल के थे तब किस टाइम उठते थे।
और अभी आप लोग 14 या 15 साल के हैं, तो अब किस टाइम उठते हैं सुबह, फिर उठने के बाद क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, मम्मी से बातें करते हैं। पर अभी तो आप लोग स्कूल जाते हैं, तो वो दिनचर्या आपको, सभी बच्चों की अलग अलग दिनचर्या रहेगी, क्योंकि बचपन की जब आप छोटे थे सबके घर अलग अलग है, तो इसीलिए मैंने नहीं लिखा, तो आप ये खुद लिखेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।